जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। बताते चले कि कृषि बिल के विरोध जहां पूरे देश भर में कर रहे हैं विरोध, वहीं बेंगाबाद के भाजपा पार्टी को छोड़कर अन्य दलों के नेताओं ने बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किए नारेबाजी। आइए देखते हैं कैसे प्रदर्शन किया और क्या कहते हैं प्रदर्शनकारी। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। आज की ताजा खबर और खास खबर यह है कि पूरे देश में जहां कृषि बिल का विरोध सभी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है भाजपा को छोड़ करके, वहीं बेंगाबाद में भी NH 114 को जाम करके सभी पार्टी के दल के नेताओं के द्वारा घंटों तक रोड पर बैठ करके कृषि बिल विरोध के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इधर मोदी हाय हाय के नारे लगे तो वहीं कई तरह की बातें भी हुई। आइए देखते हैं किस प्रकार लोग रोड पर बैठे हैं और क्या बेंगाबाद के लोग कृषि बिल विरोध के खिलाफ में बात कर रहे हैं। बताते चलें कि इस दौरान सभी पार्टियों के लगभग थे, भाजपा को छोड़ करके सभी को थाना लाया गया और निजी मुचलके पर कहे अपना एंट्री नाम दर्ज करा करके फिर वहां से निकले। फिलहाल धरना और सड़क जाम दोनों समाप्त हो चुका है। बेंगाबाद बाजार की अगर बात करें तो अन्य दिनों की तरह आज भी खुली है। बंद का कोई असर फिलहाल बेंगाबाद में नहीं दिख रहा है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। किसानों के समर्थन में किसान का आन बान और शान के लिए भारत बंद है। मोदी सरकार ने देश में किसानों के लिए काला कानून लाया है। अगर आप आज देखें तो मोदी सरकार ने किसानों का धान का मूल्य 20 रुपये 50 पैसे किलो निर्धारित की है, लेकिन आज किसान इतना मजबूर हैं कि 10 से 11 रुपये किलो धान बेचने के मजबूर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आप जो कानून लागू करते हैं और जो 10-11 रुपये केजी धान खरीदते हैं और वो सब बड़े बड़े मिल में पहुंच जाते हैं, इसके लिए देश में कानून नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जो किसान गेहूं उपजाता है 19 रुपये केजी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग खरीदते हैं और उसी का आटा पैकिंग करके 45 रुपये केजी बेचते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि किसान अपने पूरे परिवार सहित खेतों में 12 महीना काम करते हैं और उनको वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, और वही एक पूंजीपति अपने यहाँ स्टॉक करके उसी का कालाबाजारी करते हैं। तो देश के अंदर में इस तरह का कानून लाया है कि न किसान कुछ बोल सकता है न मजदूर बोल सकता है, और जो इस देश का अर्थव्यवस्था है वो कृषि है। यहाँ के 70% किसान और देश उसी से जीवित है, लेकिन किसानों और मजदूरों के लिए कोई नीति नहीं है। मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराना पूंजीपति के लिए ये मोदी सरकार काम कर रहे हैं। देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थे उन्हें मोदी सरकार ने बेचकर माने ऐशो आराम और विदेश घूमने का काम करते हैं, और किसान के लिए जो कानून लाया है इसी के तहत आज पूरा देश बंद है। और मैं ये सरकार से मांग करता हूँ जो किसानों के ऊपर काला कानून थोपा गया है उसे वापस ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। किसान बिल के खिलाफ जो किसान के ऊपर में वर्तमान केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो किसान के ऊपर यह काला कानून थोपा है, इसके विरोध में हमारे प्रखंड पूरे देश में आज बंदी का आह्वान किया गया है। और इस आह्वान के तहत सभी किसान लोग, मजदूर भाई, संयुक्त मोर्चा के सभी घटक दल के नेता लोग इसमें समर्थन दिए हुए हैं।
ये काला कानून किसान के बिल्कुल विरुद्ध है और देश को और किसानों अन्नदाता को किसी मुट्ठी भर के लोगों के हाथों में यह सरकार बेचना चाहती है। हम लोग अभी पैक्स में एक समर्थन मूल्य के तहत धान बेच रहे हैं किसान भाइयों, लेकिन यह जो कानून लाया गया है हमारे देश में वो एक मुट्ठी भर लोगों के लिए एक टेंडर के रूप में रहेगा। पैक्स उसके हाथों बिक जाएगी और वह आपका उपजाया हुआ धान, चावल, गेहूं जो भी आप उपजाइएगा आप मनमाने तरीके से वह खरीदी करेगा। वह किसी प्रकार का आपकी बातों को नहीं मानेगा। आपका क्या लगा, कितनी मजदूरी हुई और आप कितने में आप बेच सकते हैं, कितना में मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर कोई उसकी अनुसंधान नहीं होगा और वह अपने आधार पर देश में जगह जगह पर स्टॉक करके वह अपने मूल्य पर, ऊंची दाम पर मनमानी ढंग से आप पर राज करेगा और आटा, चावल, गेहूं का दाम आसमान छू जाएगा। इसलिए संयुक्त मोर्चा की सरकार ने देश में इस काला कानून के विरोध में सड़क पर उतरने का काम किया है। दोस्तों, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेना होगा। पूरे देश में चक्का जाम है। मोदी सरकार के गलत नीति के कारण आज किसान को हर तरह से छला जा रहा है और जो किसान बिल आया है वह किसानों के हित में नहीं है। किसान बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, उपजाते हैं, लेकिन उसका अनाज औने पौने दाम में बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। आज अभी आप छोड़िए बेंगाबाद गिरिडीह जिला की बात लीजिए तो पूरे गिरिडीह जिला में यह घोषणा कर दिया गया है कि अभी धान नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा भाई? इसलिए नहीं लिया जाएगा कि धान अभी सबका खलिहान में कच्चा पड़ा हुआ है, कच्चा पड़ा हुआ है। अभी 2 महीना के बाद हम धान लेंगे। ये सरकार की गलत नीति है। अभी किसान लोग धान उपजाए हैं, लॉकडाउन के कारण सभी किसान बिल्कुल गरीबी हालत में जी रहे हैं, धान बेचना चाहते हैं, धान भी नहीं खरीद रहा है और किसान लोग औने पौने दाम में कहीं न कहीं 8 रुपये 10 रुपये करके बेच रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात है, मोदी सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। भैया, नौकरी तो देना दूर की बात, नौकरी से लाखों को हटा दिया गया। साथ ही आज पूरे जिस घर में आप घुसिए आज 2-4 बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि इन्होंने रेल को बेच दिया। रेल जब बेच दिया नौकरी कहां से लेगा? बिजली को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, सब कुछ बेचने पर तुला हुआ है। ये अडानी और अंबानी के हाथ में बिका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे देश में प्रजातंत्र की सरकार नहीं, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। मैं बिल्कुल घोर विरोध करता हूँ इस मोदी सरकार का कि ये काला कानून, किसान विरोधी कानून जो है सो वापस ले और आज का जो चक्का जाम है हम लोगों का सफल रहेगा। चक्का जाम हम लोग करेंगे और अगर आज का सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे चक्का जाम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जेएमएम कांग्रेस पार्टी जो है, ये मोदी सरकार जो किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार है, उसके आलोक में आज हमारे केंद्र से हमारे जो पार्टी है, संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी दल, वाम दल हमारे साथ में है और आप देख रहे हैं तमाम प्रेस के साथी, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी हैं। बेंगाबाद में आज यह जो आज बंदी है पूरा भारत का, यह पूर्ण रूप से सफल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी और साथी सुबह से ही रोड पर बैठे हुए हैं और यह जो मोदी सरकार यह जन विरोधी कानून ला रही है देश में, यह रेलवे को बेच रही है, किसान का कृषि बिल जो लेकर आई है किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया जा रहा है। यह सारा चीज नहीं चलेगा, भाजपा का जन विरोधी नीति नहीं चलेगा और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं और उसी के आलोक में आज यहाँ पर बंदी हमारा सफल रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तमाम प्रेस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय गठबंधन एकता। धन्यवाद। ये जानना होगा कि आज पूरे भारत में तमाम विपक्षी दल किसान विरोधी बिल के खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं तमाम गठबंधन एकता को, जो आज अपना एकता को सबूत दे रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, क्योंकि ये भारत की सरकार एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो सबसे बड़ा उद्योग है हमारे देश का, वो है कृषि उद्योग, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उसके ऊपर इनकी नज़र पड़ गई है, क्योंकि रेल इन्होंने बेच ही रहा है, LIC को इन्होंने बेच दिया, सारे सरकारी उपक्रमों को ये बेच रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा उद्योग है हमारा कृषि प्रधान उद्योग, उसको अब ये बेचने पर तुल गए हैं। सवाल ये उठता है, ये जानने की ज़रूरत है कि आज लोग सड़कों पे क्यों उतर गए। इसलिए कि ये जो कानून ला रहे हैं, उस कानून के तहत हमारे किसान मेहनत करके, मुशक्क़त करके जो अनाज को पैदा करेंगे, उनके जो चंद मुट्ठी भर व्यवसायी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथों में हमें बेचने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, आज किसान अपने ढंग से अपने अनाज को रखती थी, या सरकार का जो निर्धारण होता था राज्य सरकार का, वहाँ पे ले जाके रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निर्धारण वही करेगा कि फला जगह पर आपका सामान खरीदा जाएगा और वहाँ पे रखेंगे। हम लोग उसके विरोध में करेंगे। ओके। जहां पूरे राज्य में कृषि बिल विरोध का रोड जाम, सड़क जाम हो रहा है, वहीं बेंगाबाद NH 114 मुख्य मार्ग बेंगाबाद बाजार स्थित भाजपा छोड़ करके अन्य सभी दलों के लोग सड़क पर उतरे और घंटों तक सड़क पर बैठ करके मोदी हाय हाय भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। कहा कि काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। इस दौरान में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाया और थाने ले जा करके सभी नेताओं की एंट्री कर फिर पुनः उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, SI BK सिंह, CO संजय सिंह समेत पहुंचे और पहुंचकर सभी को समझाया भी। जो विपक्षी दल है भारत के, वाम दल, JMM, कांग्रेस पार्टी जो है, ये मोदी सरकार जो किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार है, उसके आलोक में आज हमारे जो पार्टी है, संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी दल, वाम दल हमारे साथ में है, और आप देख रहे हैं तमाम प्रेस के साथी, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी हैं। बेंगाबाद में आज यह जो आज बंदी है पूरा भारत का, यह पूर्ण रूप से सफल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी और साथी सुबह से ही रोड पर बैठे हुए हैं, और यह जो मोदी सरकार यह जन विरोधी कानून ला रही है देश में, यह रेलवे को बेच रही है, किसान का कृषि बिल जो लेकर आई है, किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया जा रहा है। यह सारा चीज नहीं चलेगा, भाजपा का जन विरोधी नीति नहीं चलेगा, और हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और उसी के आलोक में आज यहाँ पर बंदी हमारा सफल रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तमाम प्रेस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय गठबंधन एकता। जी बताएंगे आज का जो बंदी क्या है? आज पूरे हिंदुस्तान में सभी पार्टी, विरोधी पार्टी जितने भी है, पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान विरोधी बिल जब तक बिल वापस नहीं लेता है, तब तक ये पूरे हिंदुस्तान की जनता और किसान लोग विरोध करते रहेंगे। और हम लोग पूरा भारत बंद का आज पूरे जोर शोर से समर्थन करके और भारत किसान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। और जब तक बिल वापस नहीं होता है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन, रोड जाम, पूरे हिंदुस्तान बंद रहेगी। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो।